नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि आने वाले 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को मियाँ समुदाय के वोटों की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह जो स्टेटमेंट था, यह न्यूज़ में कंट्रोवर्सी की तरह प्रेजेंट किया गया था, बट इसके पीछे कई महत्वपूर्ण तर्क थे। तो समझते हैं कि क्या है यह मियाँ समुदाय और क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनको 10 वर्षों तक इनके वोट की ज़रूरत नहीं है। तो इस जगह पर अपनी स्टेटमेंट देते हुए जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने कहा कि 10 वर्षों तक हमें वोट नहीं चाहिए होगा इनका, बट इन्होंने रीज़न दिया। इन्होंने कहा कि वर्तमान में जो मियाँ समुदाय के लोग असम में रह रहे हैं, अभी फिलहाल उनका आर्थिक और सामाजिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया। पहले वो अपना विकास करें और साथ साथ सामाजिक कुरीतियों से बाहर निकले। तो उन्होंने पहले यहाँ पर तर्क गिनाए कि वो क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके लिए ज़रूरी है कि पहले यह मियाँ समुदाय के लोग परिवार नियोजन पर ध्यान दें, क्योंकि यह लोग परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक हो जाती है और ये लोग अपने बच्चों के शिक्षण पे और पालन पोषण पे ध्यान नहीं दे पाते, जो कि एक बड़ी समस्या बन जाता है। वहीं इन्होंने यह भी कहा कि मियाँ समुदाय के लोग बड़ी संख्या में बाल विवाह के लिए जाने जाते हैं, तो आपको इस क्षेत्र में भी सुधार करना चाहिए और बच्चों की शादी करने के स्थान पर उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे कि केवल राज्य का ही नहीं, समुदाय का ही नहीं, बल्कि देश का विकास भी सुनिश्चित हो पाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि मियाँ समुदाय के लोग कट्टरपंथ को छोड़ दें, वह कट्टरवाद से बाहर निकल करके उदार बने और सभी समुदायों को अपनाएं और सबके साथ जुड़ते हुए विकास की मुख्य धारा में आ जाए। वहीं उन्होंने कहा है कि बालिकाओं के बचपन में विवाह करने से बचें और आप लोग बालिकाओं को भी शिक्षा के अवसर प्रदान करें, और साथ साथ में जिन क्षेत्रों में अगर विद्यालय नहीं है बच्चों के लिए, तो आप हमें बताएं, वहां पे विद्यालय भी खोले जाएंगे। और इन्होंने कहा कि आप सूफीवाद की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। तो इन सभी कारणों के साथ साथ इन्होंने कहा था कि आप पहले अपने स्तर पर सुधार कीजिए। यदि आप यहाँ पे सुधार कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष समर्थन दे रहे हैं, यह इन्होंने यहाँ पर कहा था। क्लियर है बात सारी की सारी। तो फिलहाल जरूरी हो गया था कि भाई इसको बात किया जाए और थोड़ा सा मियाँ समुदाय के बारे में समझा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार यह जो समुदाय है वह चर्चाओं में रहता है। पिछले साल भी यह एक संग्रहालय के बंद होने के कारण बहुत अधिक चर्चाओं में आया था। तो क्या क्या खास बातें हैं मियाँ समुदाय से संबंधित? तो देखिए, मियाँ लोग जो है वह मुख्य रूप से बंगाल से आए हुए लोग हैं। यह लोग मुख्य रूप से बंगाली भाषा का प्रयोग करते हैं। हालांकि मियाँ जो शब्द है यह एक सम्मानजनक शब्द हम लोग मानते हैं मुस्लिम समुदाय के अंदर, लेकिन अगर आप कभी भी इस बंगाली भाषी समुदाय के लोगों को मियाँ कहेंगे तो यह शब्द मुख्य रूप से अपमान के रूप में प्राप्त किया जाता है और हमेशा देखा जाता है कि यह इनके लिए अपमान सूचक शब्द है। ठीक है, यह लोग भारत में आना 1826 में शुरू किए थे। पलायन की स्थिति थी। इस समय असम वाले क्षेत्र पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शासन शुरू कर दिया था, उनके आधिपत्य में आ गया था, जिस वजह से इन्होंने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए इन्होंने पलायन किया और पलायन करते हुए यह भारतीय क्षेत्रों में बसना शुरू हो गए थे। और इनका पलायन केवल यही नहीं हुआ, बल्कि 1826 के बाद, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, इसके साथ साथ ही इन्होंने फिर यहाँ पर 1971 में बांग्लादेश के आज़ाद होने तक इस पलायन की प्रक्रिया को जारी रखा और निरंतर पलायन करते हुए आगे बढ़ते रहे। वर्तमान समय में असम में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या निवास कर रही है। अगर हम आंकड़ों का माने तो लगभग राज्य की 35% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व यह मियाँ समुदाय करता है। क्लियर है बात? तो वर्तमान में पूरा कॉन्फ्लिक्ट है जो भारत के स्थानीय निवासी हैं, जो मुख्य रूप से असम के निवासी हैं, उनके बीच में और मियाँ समुदाय के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो विवाद का विषय बना हुआ है। इसी कारण से यहाँ पर एक अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का अभियान भी शुरू किया गया था 6 वर्षों के लिए। 1979 से लेकर के 1985 तक यह अभियान चला था, जिसमें मुख्य रूप से यह चाहते थे कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं वह सब बाहर चले जाएं। तो उसका नाम था विदेशी विरोधी असम आंदोलन। हालांकि वर्तमान में स्थिति अभी फिलहाल मुख्यमंत्री साहब संभाल रहे हैं, राजनीतिक स्थिति बदल गई है और आने वाले समय में उम्मीद है कि मियाँ समुदाय के लोगों को भारत में, असम में एक खास अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलेगा, इन्हें खास प्रतिनिधित्व मिलेगा और एक पहचान इनको प्रदान की जाएगी। बीते दिनों इनका संग्रहालय विवाद बहुत अधिक चर्चाओं में आया था पिछले साल। संग्रहालय विवाद इसीलिए क्योंकि यह चाहते थे कि यह अपनी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षण दे और संरक्षण देने के साथ साथ ही एक संग्रहालय में उसको प्रेजेंट करें, ताकि जब कभी भी कोई भी विजिट करे तो वह इनकी संस्कृति से परिचित हो, जिससे कि बाकी लोग भी जाने और इसका विस्तार संभव हो सके। इतना ही नहीं, यह अपनी भावी पीढ़ियों में भी अपनी संस्कृति का विस्तार, सभ्यता का विस्तार करना चाहते हैं। तो इनकी जो संस्कृति है वह संस्कृति मुख्य रूप से चार चपोरी संस्कृति के रूप में जानी जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये चार चपोरी संस्कृति का अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका अर्थ होता है, चार होता है एक तैरता हुआ द्वीप, और चपोरी का अर्थ होता है कि बाढ़ की आशंका वाले नदी तट के पास में निचले स्तर के क्षेत्र।
ठीक है, तो ये जो लोग हैं ना, ये मुख्य रूप से जिस क्षेत्र में रहते हैं वह एक नदी वाला क्षेत्र है और वहां पर यह चार चपोरिस आपस में मिलते जुलते रहते हैं, यानी कि नदी का प्रभाव घटता बढ़ता है, जिस वजह से द्वीप के अधिक क्षेत्र तक भी पानी फैल जाता है और कई बार वो उतर भी जाता है। तो इसलिए यह जो लोग हैं यह उसके पास में ही निवास करते हैं, इसीलिए ये लोग अपनी संस्कृति को, सभ्यता को चार चपोरी संस्कृति के रूप में ही परिभाषित करते हैं। हड़प्पा संस्कृति में हम सभी ने देखा था ना कि सिंधु नदी के पास लोग रहते थे, तो इसलिए वो क्या कहते थे कि हमारी सभ्यता सिंधु नदी की सभ्यता है। हालांकि इनका जो संग्रहालय था इन्होंने वह श्रीमद शंकर देव के नाम पर शुरू किया था, जो एक नव वैष्णव सुधारक हुआ करते थे, लेकिन विवाद यहाँ पर हो गया इनकी संस्कृति को लेकर के, और सभी लोगों ने यह माना कि इस पूरे संग्रहालय में सिर्फ धोती ही ऐसी है जो मुख्य रूप से इनकी संस्कृति से संबंधित है। हालांकि इन्होंने वहाँ हल भी रखा था, पर वहाँ पर ऑब्जेक्शन यह आया कि हल केवल इस संस्कृति का ही नहीं बल्कि भारत के सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण संस्कृति का अंग है, सभी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको किसी एक संस्कृति का अंग नहीं माना जा सकता। तो कुछ खास महत्व नहीं होने के कारण इनका जो यह संग्रहालय था उस पर ताला लगा दिया गया था। ठीक है, तो यह सारा का सारा कार्यक्रम इन्होंने असम आंदोलन की परिणति पे एक समझौता हुआ था जिसको असम समझौता कहते हैं। तो असम समझौते का जो इसके अंदर एक खंड 6 है उसमें ही सारी बातें हैं कि असमिया लोग जो हैं वह अपनी संस्कृति का, विरासत का संरक्षण कर सकेंगे। उसी को स्वीकारते हुए इन्होंने इस संग्रहालय को स्थापित किया था, किंतु बाद में देखा गया कि इस पर ताला लगा दिया गया और यह आगे के कार्य नहीं कर पाए। हालांकि अगर हम जनसंख्या की, जनगणना की माने तो जनगणना के अनुसार ये लोग स्वयं को मियाँ नहीं मानते, यानी कि कोई अलग नहीं पहचान प्रस्तुत करते। यह लोग अपने आप को असमिया के रूप में ही परिभाषित करते हैं, उसी के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसा कि हम लोग जनगणना के आंकड़ों में भी देख सकते हैं। क्लियर है बात सारी की सारी। तो इस खंड से आप लोगों के लिए एक जो प्रश्न बनता है वह प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा, जिसका आप लोग को आंसर कॉमेंट कर देना है। और आज की क्लास में बस इतना ही। इसका आंसर मुझे आप बताएं, फिर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आप लोग आंसर दे पा रहे हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। हालांकि आप लोग अभी चाहेंगे कि मैं आंसर भी बताऊं, तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आप लोग की स्क्रीन पर है। क्लियर है बात? तो आप लोग बताइए कितने लोगों ने सही गैस किया या नहीं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ ऐसी ही बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।